नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत का अध्याय 16। अध्याय का नाम है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अध्याय 15 शकुनी का प्रवेश पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन को जाने लगे तो चिंतित धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि पांडु के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं, मुझे बताओ। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताते हुए कहा कि युधिष्ठिर अपने चेहरे ढककर जा रहे हैं, भीम अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए जा रहे हैं, जबकि अर्जुन हाथ में बालू लेकर बिखेरते हुए, नकुल और सहदेव सारे शरीर में मिट्टी लगाते हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे हुए बाल में उनका मुंह ढका हुआ है और आंसू बहाती हुई जा रही हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता काफ़ी बढ़ गई। इधर विदुर बार बार धृतराष्ट्र को आग्रह कर रहे थे कि आप पांडवों से समझौता कर लें। इनकी बार बार एक ही बात को सुनकर धृतराष्ट्र झल्ला कर बोले, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो पांडवों के साथ जा सकते हो। विदुर भी अपने रथ में बैठकर जंगल में पांडवों के साथ चल पड़े। प्रश्न 5। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने सभा मंडप में युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो हाथ खेल लें। प्रश्न 6। युधिष्ठिर के सलाह मांगने पर विदुर क्या बोले? उत्तर। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दें, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। प्रश्न 5। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने सभा मंडप में युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए दो हाथ खेल लें। प्रश्न 6। युधिष्ठिर के सलाह मांगने पर विदुर क्या बोले? उत्तर। विदुर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दें, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेल के लिए न्योता दे ही आऊं, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। प्रश्न 7। युधिष्ठिर चौसर के खेल में क्या क्या हार गए? उत्तर। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। वे अपने चारों भाइयों, खुद को और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को भी हार गए। प्रश्न 8। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र का न्योता क्यों स्वीकार कर लिया? उत्तर। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न समझ लें और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, दुर्योधन की जगह चौसर का खेल किसने खेला था? ए कर्ण, बी भीष्म ने, सी शकुनी ने, डी धृतराष्ट्र ने। इसका सही उत्तर है सी शकुनी ने। नंबर 2। युधिष्ठिर ने विदुर जी को खेल के बारे में क्या कहा था? ए खेल अच्छा नहीं है, बी इससे आपस में झगड़ा पैदा होता है, सी समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 3। किसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी? ए विदुर के, बी भीष्म के, सी धृतराष्ट्र के, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 4। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ कहाँ पर पहुँचे थे? ए इंद्रप्रस्थ, बी हस्तिनापुर, सी मगध देश, डी पांचाल देश। इसका सही उत्तर है बी हस्तिनापुर। प्रश्न 5। राजवंशों की क्या रीति थी? ए कोई भी बुलावा मिलने पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, बी आज्ञा का उल्लंघन न करना, सी सबकी सहमति को मानना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी।
प्रश्न 6, द्रौपदी की इस अवस्था को देखकर किसे सबसे अधिक दुख हुआ था? ए कर्ण को, बी दुर्योधन को, सी शकुनी को, डी विकर्ण को। इसका सही उत्तर है डी विकर्ण को। प्रश्न 7, पांडव अपने किए गए वादे अनुसार कहाँ गए थे? ए वन में, बी राज्य में, सी महल में, डी बाग में। इसका सही उत्तर है ए वन में। प्रश्न 8, युधिष्ठिर ने बाजी में किस किस को लगाया था? ए गाय भेड़ बकरियों को, बी रथ घोड़े दास व दासी, सी देश की प्रजा, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 9, पहले किस चीज की बाजी लगी थी? ए रत्नों की, बी सोने चांदी की, सी रथों व घोड़ों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए रत्नों की। प्रश्न 10, आखिरकार द्रौपदी को कौन लेकर आया था? ए शकुनी, बी कर्ण, सी दुर्योधन, डी दुशासन। इसका सही उत्तर है डी दुशासन। प्रश्न 11, जुआ खेल में जीत किसकी हुई थी? ए युधिष्ठिर की, बी दुर्योधन की, सी कर्ण की, डी अर्जुन की। इसका सही उत्तर है बी दुर्योधन की। प्रश्न 12, विकर्ण के भाषण से कौन गुस्सा हो गया था? ए कर्ण, बी शकुनी, सी दुर्योधन, डी अर्जुन। इसका सही उत्तर है ए कर्ण। प्रश्न 13, अभिवादन आदि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ के लिए कौन विदा हुए थे? ए कर्ण, बी दुर्योधन, सी भीष्म पितामह, डी पांडव। इसका सही उत्तर है डी पांडव। प्रश्न 14, ऊंचे स्वर में भयानक प्रतिज्ञा किसने ली थी? ए युधिष्ठिर ने, बी भीमसेन ने, सी अर्जुन ने, डी कर्ण ने। इसका सही उत्तर है बी भीमसेन ने। प्रश्न 15, दुर्योधन ने पांडवों को एक बार फिर से खेलने के लिए किसको राजी किया था? ए भीष्म पितामह, बी युधिष्ठिर, सी विदुर, डी शकुनी। इसका सही उत्तर है बी युधिष्ठिर। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो पूरी हो गई है। अगली वीडियो में मैं आपको धृतराष्ट्र की चिंता पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।